अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। 4-5 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था लल्लन टॉप पर सौरभ द्विवेदी साहब का। उन्होंने एक यूपी में एक मुस्लिम बंदे का इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने कहा कि इस्लामिक एजुकेशन पहले है, बाद में दुनियावी एजुकेशन है, जिसके वजह से उन्होंने बीच में अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़कर मदरसे में गए और कुरान हिफ्ज करने के लिए उन्होंने 4 साल वहां पर दिया, मगर वो हिफ्ज नहीं कर पाए। तो इसी पर कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे इस्लाम इस पर क्या कहता है। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। सौरभ द्विवेदी ने उस बच्चे से पूछा कि भाई किस क्लास में पढ़ते हो, तो उसने बोला 10th में। तो उन्होंने बोला कि इतना देर क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर मदरसे गया था और वहां पर कुरान हिफ्ज करने लगा था, मगर 4 साल बाद मैं पूरी तरीके से कुरान पूरा नहीं हिफ्ज कर सका, बीच में मुझे छोड़कर फिर से अपनी पढ़ाई रिज्यूम करनी पड़ रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये आज का मोहसिन दूसरे मोहसिन को कुछ बोलना चाहे किस चीज को पहले पढ़ाई करे, उस बंदे ने दो टोक में कहा कि पहले दीनी पढ़ाई है और फिर दुनियावी पढ़ाई है। देखिए मसला मेरे भाई, लास्ट वीडियो मेरा एजुकेशन पर ही था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये कैसे मेयार बना सकते हैं कि ये एजुकेशन पहले और ये एजुकेशन बाद में। ऐसा नहीं है। आपको अगर एक एजुकेशन लेना है तो उसमें पूरी तरीके से जाएं। और आपको एक बात मैं बताता चलूँ, जो हमारे मदरसे का हाल है, जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी कहा, यानी कि जो कुरान हिफ्ज करते हैं वो निकल रहे हैं, उन पर आप देखिए जिस तरीके का उनके जो मटेरियल है एजुकेशन का वो सही नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि कोई फैक्ट्री में आप किसी को रटा रहे हैं और उस चीज को वो समझता ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहावत सुना होगा कि एक तोता है, एक मालिक सिखाता है कि भाई शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। उसको रटा के उतना कंठस्थ कर दिया, उसको इतना इस चीज पर घमंड था उस बंदे को कि उसने उसे छोड़ दिया, भाई जा, अब इसे तो शिकारी पकड़ नहीं सकेगा। मगर उसका जस्ट उल्टा हुआ। वो बाकी जो तोते थे, जब शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना दिया, सब पीछे पीछे थे और ये सबसे आगे आगे दुम दीम 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 दिए जा रहा है। मसला क्या है और लास्ट में क्या रिजल्ट निकला? वो जाके जाल में फंस गया। मसला ये है प्रैक्टिकलिटी। ये थ्योरेटिकल था, ये मतलब प्रैक्टिकल तोते थे जो डेली देखते थे कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना देता है और लोग लास्ट में रिजल्ट क्या होता है? तोते फंस जाते हैं। तो मसला ये है कि जो हमारी जो मदरसे की जो सिस्टम है, कुरान को हिफ्ज करा देना और उसका वैल्यू जानना ही नहीं, कुरान में वो कितना बेनिफिशियल है आम लोगों के लिए, कितना बेनिफिशियल है दूसरों के लिए, ये आज तक मुझे आउटपुट समझ में नहीं आया। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो किसी बंदे ने मुझे एक हाफिज से मिलाया। तो मसला क्या हुआ कि कुछ मेरी बातों में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन थी। मैं कुरान पढ़ रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आपको मैं मजे की बात बताऊं कि जब उस बंदे से ने किसी बंदे का पार्टिकुलर एक बंदे का नाम लिया और बोला कि ये बंदा कैसा है, मैं बोला अच्छा बंदा है। तो उसने क्या बोला पता है? वो बोला हिंदू है। तो मैं शॉक्ड कि यार ये तो इस्लाम का प्रीचर है, इस्लाम प्रीच कर रहा है और इसको ये डायरेक्ट हिंदू बोल रहा है। आप गौर फिक्र करें, उस टाइम तक मैं हाफिज को इतना नॉलेजेबल, इतना जैसे लोग समझते हैं, तो मैं वो समझता था। इज्जत एहतराम तो अभी भी है, नो डाउट। हर के एजुकेशन का इज्जत और एहतराम करना चाहिए। अगर इस्लाह भी करना है तो इस्लाह करनी जरूरी है मेरे भाई। बात कड़वी भी हो सकती है, मगर उसको सुनने वाला का नजरिया होना चाहिए कि किस बात को कौन क्या बंदा कह रहा है। अच्छा, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मैं ये ज़रूरी कहना समझा कि लोग गलत मीनिंग समझ लेते हैं कि ये गलत वे में बोल रहा है या कुछ क्रिटिसाइज कर रहा है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो वो बंदा क्या बोला है कि वो बंदा हिंदू इसलिए, मैंने क्वेश्चन क्या है, वो तो मुसलमान है। तो उसने, मालूम है, आप हैरान करेंगे उसका जवाब सुनिए उस हाफिज का, कि उसने बोला कि वो कोट पैंट पहनता है इसलिए हिंदू है। मैं शॉक कि यार ये क्या बोल रहा है ये बंदा। ये हाफिज है, कुरान जानता है, बोलता मैं कुरान जानता हूँ और इस बोल रहा है। तो मैंने उनको रेफरेंस दिया कि यार यूसुफ अलैहिस्सलाम का स्टोरी मैंने पढ़ा था सूरह यूसुफ में कि उसमें कमीज का जिक्र है, और जहां तक मैंने ऐसे ही बोला, और मेरा एक दोस्त भी साथ में है तो मैंने उसको बोला है उसमें तो कमीज का जिक्र आया कुरान में। और जहां तक मेरा एक नाकिस इल्म और कम इल्मी है, कमीज का ट्रांसलेशन इंग्लिश में शर्ट होता है। वो बंदा चेयर से उठा मारने के लिए मुझे, ये इल्मी लेवल है उन लोगों का। बाद में मुझे पता चला
यार वो तो अरबिक रटे हुए हैं, अरबिक का एक वर्ड का मीनिंग नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कि आप इंग्लिश की बुक, कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहता हो और वो इंग्लिश रट ले, तो वो रट ले, उसको पता ही नहीं कहाँ पर कौन फ्रेज मुझे ये यूज करना है, उसे पता ही नहीं है कि ये सेंटेंस कहाँ पर यूटिलाइज होगी, उसको कुछ पता ही नहीं है। हमारे मदरसे का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। अरे मेरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि तुम अगर कुरान हिफ्स करा रहे हो 2 साल या 4 साल में एक बंदे को हिफ्स करा रहे हो, तुम उसको 2 साल और एक्स्ट्रा कराओ। कम से कम वो कुरान जानेगा तो सही, समझेगा तो सही, दूसरे को कुछ बोलेगा तो रेफरेंस के साथ बोलेगा। हमारी किताब टेक्स्ट बुक कुरान है, मगर किसी को इस पर फिक्र नहीं। आप जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्ट्री पढ़िए, मदरसे का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मदरसा था ही नहीं। मैं इसके मदरसे के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर मसला क्या है मदरसे का, देखिए अब लोगों ने इतना कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया है कि लोग दीन की एजुकेशन लें या दुनिया की एजुकेशन लें। इस चीज को आपको फर्क को खत्म करना पड़ेगा। दुनिया एजुकेशन भी, दुनियावी एजुकेशन भी इस्लामिक एजुकेशन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हदीसें हैं मौजूद मिलती हैं हमको कि अल्लाह के रसूल इस चीज़ का ताकीद कर रहे हैं। मगर अभी मैं इस चीज़ में डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आपको आगे बात उनकी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये 2 बात कहा कि नमाज में हमको ज़रूरत है। मेरे भाई, नमाज का भी एक कॉन्सेप्ट है, एक उसको समझना ज़रूरी है। आप जो चीज़ समझ के करेंगे तो अल्लाह से ज़्यादा ताल्लुक आपका जुड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप अल्लाह के पीछे, मतलब आप प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करें ना। आप मुसलमान के माशरे में देखें, सिर्फ आपको मदरसे में गरीबों के बच्चे और यतीम के बच्चे मिलेंगे, और जो पैसे वाले वो खुद स्कूल में, दुनियावी स्कूल में डालते हैं। मेरे भाई, तो इस चीज़ को करेक्शन करने की ज़रूरत है ना। आम जो मेजोरिटी है इसी को फॉलो कर रही है, कोई मदरसे में डालना नहीं चाहता। पता है कि उसके बाद का जो लाइफ है आप कुछ कर ही नहीं सकते। अरबिक आपको आ नहीं रहा है, आप रटे हुए हैं, आपकी वैल्यू 0 है। जो ज़माना जो आपका तेज़ी से बढ़ रहा है, जो दौर ये साइंस का दौर है, उसमें आप पीछे रह गए। आप ना यूपीएससी क्रैक कर पा रहे हैं क्योंकि आपने 6-7 साल उधर दे दिया। जो आपके साथ बच्चे थे वो आगे निकल चुके हैं। तो बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एजुकेशन सिस्टम है तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हमको एजुकेशन लेना, उसको और कैसे फोकस करना है, इस चीज़ को समझिए। उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कहा। एक और मैं बात उनकी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इमेजेस और मूवी और दिगर चीज़ पर कहा। तो ये चीज़ भी सौरभ द्विवेदी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये सब चीज़ तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी। आप कैसे इस चीज़ को हराम करार दे रहे हैं? तो मसला इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये हमारे कुछ कम इल्म मौलाना लोग ने इस चीज़ को हराम करार दिया हुआ है, मगर ये चीज़ लॉजिक नहीं लगाते कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में था ही नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ए सिंगल वर्ड ने इस पर कहा हो, नहीं है कहीं पर कुछ कहा हो। और जितनी बात कही हुई है सब विदाउट कॉन्टेक्स्ट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सूरह मैदा की आयत नंबर 33 में लिखा हुआ है कि जहां पर फसादी को देखो कत्ल कर दो। एक बंदे ने भी इस चीज पर क्रिटिसाइज किया कि देखो कुरान में तो 32 में लोग बोलते हैं और 33 में तो ऐसा है। मगर मेरे भाई जो अरबिक जानते हैं, अरबिक से वाकिफ है, तो इस बात को समझते हैं कि वहां पर जिक्र किस चीज का हो रहा है। मैं बात तवील नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये चीज मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि देखिए भाई, लास्ट टाइम भी मैंने कहा साइंस भी इस्लामिक एजुकेशन है और हर लाइन का एजुकेशन इस्लामिक एजुकेशन है। क्योंकि इस्लाम, कुरान में साइंस के बारे में भी जिक्र है, कुरान में बिग बैंग थ्योरी के बारे में जिक्र है, मगर वहां पर महदूद है। आज साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि आप उस चीज को ज्यादा मतलब अच्छे से जान सकते हैं। तो इस चीज को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो अन इस्लामिक एजुकेशन है, वो भी इस्लामिक एजुकेशन है। आपको दुनिया में रहना है, आपको मटेरियलिस्टिक चीज से रोका नहीं गया, आप उस चीज को गेन करें। जब आप गेन करेंगे तब आप गरीबों की मदद कर पाएंगे। जब आप उस काबिल ही नहीं बनेंगे तो आज आप देख लीजिए हमारे माशरे में मौलाना का हाल, 5 से 6 हज़ार रुपये की इमामत में सैलरी मिलती है। आज से आप एजम्पशन नहीं करेंगे कि 5 से 6 हज़ार रुपये में गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। हम तो अपने माशरे में, लोग समझिए इस बात को, मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, ना किसी चीज़ पर सिंगल पॉइंट कर रहा हूँ। लोग के जहन को जो बैठा दिया गया है, इस चीज़ को समझिए। मैं उस चीज़ में वहाँ पर एक बात मदरसे में कंक्लूड नहीं कर पाया कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में तो मदरसे थे नहीं। ये सऊदी में जब लोगों ने नाफिज किया मदरसे, तो वहाँ पर अरबिक लैंग्वेज उन लोगों का कॉमन लैंग्वेज है। तो उन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं कि वो उसका मीनिंग सिखाए या अरबिक लैंग्वेज सिखाए, तो उसकी मादरी ज़बान है। तो मेरे भाई, तो वैसे जब उन्होंने आपने अडॉप्ट किया वहाँ से, तो आप इस चीज़ को भी अडॉप्ट करते कि अरबिक सिखाते। और जब अरबिक सीखेंगे तो वो बेनिफिशियल होंगे माशरे के लिए। वो कुरान की हर एक आयत जानेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ उस रब्बुल आलमीन के लिए। जैसे आप एक एक वर्ड्स की तर्जुमा जानेंगे, सीखेंगे, तो आप उस चीज़ को लोगों में बताएंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा बनिस्बत रटने के। ना आप उसके, आपको महारत है,
ना आप दुनियावी महारत है, तो आप रहे कहाँ के, आप बीच में लटक गए। आज आप देख लीजिए सीन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई सारी एजुकेशन इस्लामिक एजुकेशन है, आप सारे एजुकेशन लें। इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ दुनियावी, और आज के दौर में दुनियावी एजुकेशन मस्ट है। पहले दुनियावी एजुकेशन इंसान को लेना चाहिए, और अक्सरियत इसी पर इजमा है। और आप देख रहे हैं कि लोग सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे, प्रैक्टिकलिटी इसी पे बिलीव करती है, इम्प्लीमेंटेशन इसी पर है। कुछ लोग जो माजूर हैं लोगों बच्चों को पढ़ाने से, तो वो मदरसे में भेज देते। जो रियलिटी है इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर ऐसा है तो आप भेज के दिखाइए अपने बच्चों को। नहीं करेंगे वैसा, उनको भी रियलिटी पता है। मगर साथ में आप इस्लामिक एजुकेशन भी ले सकते हैं, सीखिए उसको। ज़रूरी है दोनों, स्पिरिचुअल और दुनियावी, ये दोनों ज़रूरी है। ये दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात ये मेरे भाई, आप डिफ्रेंशिएट मत कीजिए कि इस्लामिक एजुकेशन पहले लेना है या बाद में लेना है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट की बात है। आप किसी को गाइड मत करिए। मगर जो आज प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन जो लोगों में किया हुआ है वो यही है कि लोग पहले दुनियावी एजुकेशन लेते हैं, और जो सही भी है। पहले आप कुरान भी सीखें, साथ में कुरान भी सीखें और दुनियावी एजुकेशन भी लें। दोनों साथ साथ लेके चले, और एक जब टाइम आए तो आप उस चीज़ पर इसको स्पेशलाइज कर लें। तो ये चीज़ सही है। हमारे जो मदरसे की एजुकेशन सिस्टम उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बहुत सारी कुछ लतीफ़े सुनाए और कुछ स्टोरी सुनाए, और जो मेरे साथ हुआ मैंने उसको देखा, सुना और मैंने फील किया। तो बहुत सारी बातें हैं कहने को, मगर अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें मेरा सपोर्ट करेंगे, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दूसरों को तक को भी मेरे पैगाम को पहुँचाए, लाइक करें। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है डिसलाइक भी करें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको क्या चीज़ मेरी नापसंद आई है। मैं उस चीज़ को सही करूँगा इंशाल्लाह। हम सब एक दूसरे की इस्लाह करने वाले में हैं, और अच्छे तरीके से अखलाक से हम एक दूसरे की इस्लाह करेंगे इंशाल्लाह, और आपस में मोहब्बत और प्यार रखेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। We'll be right back.